Hello, I'm the Mr. Betty Vampire and शुरू करते हैं। आज फिर से हम लोग सीजीएल का क्वेश्चन लगाते हैं एंड हाँ, यूट्यूब ने एक फीचर दे रखा है। दरअसल उसमें उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एक फीचर होता है जो कि यूट्यूब में आता है। अगर थोड़ा सेंस हो तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ बोलने से पहले चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेंस हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। और बोल रहा है tan a tan b और tan c का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, tan a tan b एंड tan c का मान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इक्वल टू व्हाट, और ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू सी। तो क्या करेंगे, हमें खेलना किसके साथ है, tan के साथ खेलना है। तो क्या करेंगे, सीधे tan लगा लेंगे, tan a प्लस b इक्वल टू tan c। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। अगर कटाना हो तो कटा दोगे तो क्या आएगा, वहीं आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम रख सकते हैं, निसंकोच रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा tan a प्लस बी tan c। और tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। त्रिकोणमिति में सीधी बात है, फॉर्मूला चाहिए होता है दिमाग में। कंप्लीट तौर पे अगर फॉर्मूला याद है तो बन सकता है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो स्किप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद है तो बनेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस पर इसको बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan a प्लस बी दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, हमको इसमें लिखना है, तो हम सीधे लिख लेंगे इसमें tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू क्या है, tan c। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan a प्लस tan b इक्वल टू tan c, tan a tan b, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ करना ही नहीं है। अब इसको अंदर लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, tan a प्लस tan b इक्वल टू tan c माइनस tan a tan b, और tan इसमें फिर tan c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan c। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, tan a tan b tan c, ये हमारे पास है tan a tan b tan c, यही पूछ रहा है ना, tan a tan b tan b c इक्वल टू क्या, व्हाट। ये तो हम क्या करेंगे, ये देखो माइनस में है, ये क्या है माइनस में, माइनस में तो हम क्या करेंगे, उसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और इन जनों को क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में। दोनों को लेके जाना है, ठीक है। तो अगर दोनों को साथ में लेके जा रहे हो तो इनको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। हम जाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, tan a tan b tan c इक्वल टू tan c माइनस tan a प्लस tan ब्रैकेट में है ना, tan a प्लस tan b। और देखो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि tan a tan b tan c इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan c माइनस tan a माइनस tan b, क्योंकि माइनस यहाँ से जाएगा तो माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको भी, जब मल्टीप्लाई होगा तो, और ये माइनस का साइन इधर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी ये माइनस कर देगा।
ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस टेन ए और माइनस टेन बी, हमारा आंसर क्या होगा टेन सी माइनस टेन ए माइनस टेन बी, ऐसा कोई आंसर टेन सी माइनस टेन एट माइनस टेन बी बी। ठीक है, करना क्या है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पता है कि tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस बी मतलब tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। तो हम हमारे दिमाग में ये है तो हम क्या करेंगे, इधर ए प्लस बी को ब्रैकेट में करके tan लगा लेंगे, सी के साथ भी tan लगाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि tan से tan कटेगा तो ये आ सकता है, मतलब इसको में tan रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या करेंगे, अब हम ये फार्मूला पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे, फार्मूला पे एक्सपेंड कर लिए tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी, और इधर tan सी है, अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा कि इधर डिवीजन में हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या tan ए प्लस tan बी इधर का, और इधर क्या होगा tan सी ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए tan बी। अब क्या होगा, अब इन जनाब को अंदर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा tan सी हो जाएगा, और ये ऐसे ही उतर जाएगा tan ए प्लस tan बी, और ये अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा tan सी हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा tan ए tan बी tan सी हो जाएगा। और हमको यही पूछ रहा है tan ए tan बी tan सी, और ये माइनस में जनाब है तो इनको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएंगे, और इन जनाब को ब्रैकेट में कर लेंगे तो दोनों को एक साथ ले जा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस में होगा वो भी माइनस में होगा जब इधर प्लस में है तो। ठीक है, उधर जाएंगे तो दोनों बारी बारी से माइनस में करना पड़ेगा, या तो दोनों को ब्रैकेट में करके ले जा सकते हैं। तो ये हम आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया इधर tan बी, बी छूटा हुआ है, जब tan बी tan सी इक्वल टू क्या होता है tan सी माइनस ब्रैकेट में tan ए प्लस tan बी। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस को माइनस कर देगा तो ये माइनस tan ए हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस प्लस को माइनस tan बी, तो हमारा आंसर क्या होगा tan सी माइनस tan ए माइनस tan बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप हैं ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे अर्थात 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी की 4 घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। मतलब दे रहा है कि ए जो है कितने घंटे में, 6 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में, 8 घंटे में, इतने घंटे में ये लोग भर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर बोल रहा है कि बी को बंद करना है, तो मान लेते हैं बी को कितने घंटे बाद, x घंटे बाद बंद कर देना है, और दोनों मिल के काम कर रहे हैं कंप्लीट, यानी कि ए प्लस बी मिल के काम को कंप्लीट करना है, इन लोगों को मिल के 4 घंटे में, 4 घंटे में काम कर देना है, निपटा मतलब भर देना है टंकी। तो अब क्या करेंगे, अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो जब उसको नॉर्मली वाले बाद में को किया जाए, नॉर्मली वाले को बाद में किया जाएगा। पहले क्या करेंगे, ए का 1 घंटे का काम निकालेंगे, का काम निकालेंगे तो कितना होगा 1/6, 1/6 भाग ए भरेगा 1 घंटे में, बी का 1 घंटे का काम निकालेंगे तो क्या होगा 1/8, 1/8 भाग भरेगा 1 घंटे में। अब देखो 1 घंटे बाद उसको बंद करना है, तो अब क्या करेंगे, बी का x घंटे का काम इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/8 भाग, अब दोनों को मिलके काम कितने देर में कंप्लीट करना है, 4 घंटे में। तो a प्लस बी या a और b का 1 घंटे का काम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। इसको हमने समझा रखा है, जो वर्क एंड टाइम का जो वीडियो बना के डाला हुआ है उसमें पूरा इसको अच्छे से समझा रखा है, तो अगर ये हल्का भी ना समझ में आए तो उसको चेक कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, यही करेंगे जो दिया हुआ है, प्लस बी इक्वल टू 4 आवर, तो यूज़ करेंगे ए प्लस बी यानी कि 1/6 प्लस बी कितना काम कर रहा है, बी x/8 भाग कर रहा है, क्योंकि x घंटे बाद उसको बंद करना है, तो क्या करेंगे x/8 इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24,
क्योंकि 6 और 8 का एलसीएम 24 ही होता है। 2 से 3 4 4 3 12 12 टू 4 24, ठीक है, या 6 4 24। अब 6 से 24 4 टाइम में जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस 8 से 24 3 टाइम में जाएगा तो ये x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3x, 24 को उधर लेके जाएंगे 4 तो क्या हो जाएगा 24/4 यानी 6 टाइम ये चला जाएगा, तो 4 प्लस 3x इक्वल टू कितना है 6 है, यानी कि 3x इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। इतने घंटे बाद हमको क्या करना है b को बंद करना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो लिख के समझने के लिए है। अगर कुछ नहीं करना तो हमको पता है कि x घंटे बाद b को बंद करना है, तो 1/6 भाग ये भरेगा, ये भी कितना भरेगा x/8, क्योंकि x घंटे बाद इसको बंद करना है, इक्वल टू 1/4, दोनों मिलके भर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम इसको उठा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कार 30% की छूट पर बेची जाती है, यदि कोई व्यक्ति उसे 6580 में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो इसको हम परसेंट पे बना देते हैं। मान लो कि कार का अंकित मूल्य कितना है 100% है, ठीक है। 100% क्या है कार का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एम पी इक्वल टू 100%। अब बोल रहे हैं कि 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है मतलब 30% डिस्काउंट दे देते हैं। 30% अगर आप इसको डिस्काउंट दे देंगे तो कितने का उसको पड़ेगा 70% का, 70% का उसको पड़ेगा। और वो 70% इक्वल टू क्या है 6580 है, क्योंकि 6580 में वो खरीद रहा है। तो 70% इक्वल टू क्या है 6580 है, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 6580/70। तो 100% अंकित मूल्य है, 100% इक्वल टू निकाल लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6580/70 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 1 कटाएंगे तो 7 9 63 होगा, 2 बचेगा 4 टाइम्स में, यानी कि 94 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 9400, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा सी, ठीक है। करना क्या है हमको क्या करना है कि अंकित मूल्य मान लेना है 100% है, 30% डिस्काउंट देना है, 30% डिस्काउंट दे दिया तो कितने का पड़ेगा 70% का पड़ेगा, और 6580 क्या है उतने का उसको पड़ रहा है जो खरीद रहा है। तो 70% इक्वल टू क्या होगा 6580, यानी कि 1% इक्वल टू 6580, 70 नीचे चला जाएगा अपन 70, यानी कि 100% अंकित मूल्य 100% अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, तो 100% इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यानी कि 6580/70 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 94 टाइम्स में ये चला जा रहा है 658, यानी कि फिर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9400, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,